मैथ अगर आपको सीखना है तो लोग कहते क्या है कि आपको वर्गमूल घनमूल कम से कम 25 से 30 तक का आना चाहिए, है ना। 20 25 30 तक का अगर आपको वर्गमूल घनमूल आ रहा है तो सही है। और अगर आपको यहां तक याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। दिक्कत का मतलब ये नहीं, जैसे हम आपसे पूछे 16 का स्क्वायर बताइए, अब 16 का स्क्वायर नहीं याद है तो आदमी 16 गुणे 16 करेगा, सही है ना, समय लगेगा। तो कम से कम 20 25 30 तक का आप वर्गमूल वर्ग याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो वर्ग याद होगा तो वर्गमूल भी याद ही होगा। जैसे अगर किसी को याद है 25 का वर्गमूल 625, तो 625 25 का वर्ग 625, 625 का वर्गमूल 25। समझ में आ गया ना। तो हम आपको बता रहे हैं आज वर्ग निकालना, आज हम आपको बता रहे हैं वर्ग निकालना, वर्ग निकालना। वर्ग निकालना कितने अंक का? 2 अंक का, 2 अंक का। 2 अंक की अगर कोई भी संख्या है तो उसका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? समझ में आया ना। सर्किट तरीका कैसे लगाते हैं, तो देखिए, जैसे आपसे कोई भी संख्या निकालने के लिए कहे, जैसे मान लेते हैं कि 16 का वर्ग नहीं याद है, तो 16 का वर्ग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको 3 रेखा बना लेना है। बन गया 3 रेखा। फिर क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। 36 के 6 हासिल कितना आएगा? 3। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल 1। फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना जाएगा? 256। यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ऐसे मान लीजिए हम आपसे पूछ ले 24 का स्क्वायर कितना होगा, समझना। 24 का स्क्वायर, फिर से 3 रेखा बन गया। अब क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर, सबसे पहले देखिए दोनों किनारों का स्क्वायर करना है, इसका ही स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। और बीच में क्या करेंगे, यानी इसमें स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, और बीच में तीनों संख्याओं का गुणा, बाकी जो हासिल आएगा वो जोड़ते रहेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 के 6 हासिल 1। फिर तीनों का, यानी बीच वाले में तीनों का गुणा, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 हासिल 1। फिर 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। क्लियर है ना सबका। एक और समझ लीजिए, जैसे हम आपसे कोई भी संख्या पूछ ले, मान लीजिए हम आपसे पूछ ले रहे हैं 57, तो 57 का स्क्वायर कितना होगा? फिर से 3 रेखा। फिर 7 का स्क्वायर 7 सता 49 के 9 हासिल 4। फिर तीनों का गुणा, 5 सते 35, 35 दूना 70, 70 4 74, 74 के 4 हासिल 7। फिर 5 का स्क्वायर 55 25, 25 और 7 32, ये आएगा ना। तो ये 57 का स्क्वायर है। क्लियर है सबका? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग बताइए 84 का स्क्वायर कितना होगा? 84 का स्क्वायर कितना होगा? कितना? 2256। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से 3 रेखा बनाइए। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 के 6 हासिल 1। फिर तीनों का गुणा, 8 चौक 32, 32 गुना 64, 64 और 1 65 के 5 हासिल 6। फिर 8 अठाई 64, 64 और 6 70, ये था सही है, लग जाएगा ना। अब ऐसे आपको नहीं करना है कि एग्जाम में आप ऐसे 84 गुणे 84 ऐसे कर रहे हैं तो भी लगेगा, लेकिन फिर बहुत समय, लंबा समय लगेगा।
तो स्क्वायर जहां भी निकालना है आप इन शॉर्टकट तरीके से निकालिए, जल्दी से निकल जाएगा। चलिए अगला बताइए आप लोग, 57 का स्क्वायर कितना होगा? बत्तीस 49। सही है, 32 49। लग जाएगा ना? 32 49। ठीक है, फिर से तीन रेखा बनाएंगे। 7 का स्क्वायर 7 7 49 के 9 हासिल 4। फिर तीनों का गुणा 7 5 35 35 दूना 70 70 4 74 के 4 हासिल 7। पचवम 25 25 7 32। निकाल लेंगे ना? बताइए आप लोग। 95 का स्क्वायर कितना आएगा? 90 25। सही है। निकल जाएगा ना? 90 25 आया होगा। देखिए फिर से कितना, नहीं 90 25 आएगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, 55 25 के 5 हासिल 2। फिर तीनों का गुणा 9 5 45 45 दूना 90 90 2 92 92 के 2 हासिल 9। फिर 9 9 81 81 और 9 90। सही ना? अभी हमने जब अभी हम सवाल पढ़ा रहे थे मैथ का, तो अभी हमने एक चीज और बताया था आपको कि अगर इकाई का अंक 5 है तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, इसमें इकाई का अंक अगर 5 है तो आप सीधे सीधे 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, और अगर यहाँ 9 लिखा है तो इससे एक ज्यादा बढ़ा दीजिए। 10 9 बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला तभी काम करता है जब इकाई में 5 होगा, मतलब जैसे यहां पर नहीं काम करेगा कि जैसे 7 7 49 लिख दीजिए, सही ना, और यहाँ 5 है तो 5 6 30, तो 30 आ जाएगा ना। मतलब अगर इकाई में 5 होगा तभी ये काम करेगा, दूसरे पे नहीं काम करेगा। ये वाला नियम, बाकी जो दूसरा वाला नियम बताए हैं ये हमेशा काम करेगा किसी भी संख्या पे। इसीलिए हम ये वाला हमेशा नहीं बताते, क्योंकि ये अपवाद है। अगर दिमाग में बैठ गया तो सही है कि अगर इकाई के अंक पे 5 होगा तो 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दीजिए, बाकी एक संख्या से अगली संख्या का उन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 35 का निकालना है, तो 35 का निकालना है तो अगर इकाई में 5 है तो सीधे 55 25, और यहां अगर 3 है तो इससे एक बड़ी संख्या 4, तो 4 3 12, तो भी आ जाएगा। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए 45 का निकालना है तो 45 का कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, और अगर ये 4 है तो इससे एक बड़ी संख्या 5 5 4 20। लेकिन ये तरीका तभी लगता है जब इकाई में 5 हो। जिससे कोई पूछ ले सर 46 लिखा है, तो अब 46 वाले पे ऐसे नहीं निकालेंगे। अगर किसी ने फिर से लगा दिया 6 36, और ये 4 है तो 4 का एक संख्या अगली 5 5 4 20, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो फिर जो ये वाला नियम है ये सदाबहार नियम है, ये दो अंकी किसी भी संख्या पे लगाएंगे लग जाएगा। तो मान लीजिए अगर 46 का निकालना है तो फिर से 46 वाले का निकालने का मतलब सीधा सीधा 3 रेखा बनाएंगे। 6 का स्क्वायर 6 36 के 6 हासिल 3। फिर तीनों का गुणा 4 6 24 24 दूना 48
48 3 51, 51 के 1 हासिल 5। इसके बाद फिर 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 और 5 21, 2116। क्लियर है ना? निकाल सकते हैं सब लोग। लेकिन निकालने के और भी तरीके हैं, है ना? अगर आपको 25 तक का स्क्वायर जैसे याद है, अगर आप लोग 25 तक का स्क्वायर याद कर लिए हैं तो फिर 125 तक का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, वो अलग तरीका है। से मान लीजिए, हम मान लें कि अगर किसी को 25 तक का स्क्वायर याद है, हाँ बताइए। 46 में सबसे पहले 6 का करेंगे, 6 चौक 36 3, फिर 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 3 51 के 1 हासिल 5, फिर 4 चौक 16, 16 और 5 21। अब देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है, 25 तक का, अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप 125 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आ गया ना? जैसे हम इसको दो पार्ट में बताएंगे। सबसे पहले एक बार 100 के नजदीक, जो 100 के नजदीक है, जो 100 के नजदीक है, तो 100 के नजदीक देखना, 100 से ज्यादा भी होगा, 100 से कम भी होगा। 99 भी 100 के नजदीक है और 101 भी 100 के नजदीक है, ऐसे है ना? 99 के अलावा जैसे 98 वो भी 100 के नजदीक है, 102 भी 100 के नजदीक है। तो 25 तक का स्क्वायर याद होने का मतलब हम 100 से तुलना करेंगे। तुलना किसके करेंगे? 100 से नजदीक का मतलब 100 से तुलना करेंगे, 100 से तुलना। तो जैसे हम आपसे पूछें कि 101 का वर्ग बताइए, 101 का वर्ग, तो आप कर सकते हैं सर 101 गुणे 101, गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। सही है ना? हम आपको बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट उत्तर कैसे लिख सकते हैं। देखना, जैसे मान लीजिए 101 का वर्ग करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का हम वर्ग लिख देंगे। 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। लेकिन हमेशा 2 अंक में लिखना है, सिंगल में नहीं लिखेंगे, 2 अंक में। तो 2 में पीछे 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा ना। पीछे 0 नहीं लगाएंगे, कहां लगाएंगे? आगे। 2 अंक हो गया। अब 1 अगर ज्यादा है तो इस 101 में 1 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 102, 102। बस यही वर्ग है। 101 का वर्ग कितना आएगा? यही आएगा। समझ में आ गया ना? फिर से समझना एक और, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 102 का वर्ग, तो 102 का वर्ग कितना होगा? तो 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। और अगर 2 ज्यादा है तो 2 और जोड़ दीजिए, 104। समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट? जैसे हम आपसे पूछे 103 का वर्ग, तो 103 का वर्ग कितना होगा? तो 3 त्रिका 9, 3 ज्यादा है, 3 और जोड़ दिए, 106, 3 3 6 होगा ना, 106। हम आपसे पूछे 104 का वर्ग, तो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16 लिख दिए। हमेशा 2 अंक में लिखना है, अगर 3 अंक आ जाएगा तो 1 हासिल ले लेंगे। समझ में आ गया ना? 2 अंक में लिख लिए, 4 चौक। अब अगर ये 4 ज्यादा है तो 4 और जोड़िए, कितना देगा? 108। ये तो आएगा ना? इसका मतलब देखिए, जितना ज्यादा होगा उतने जोड़ेंगे। थोड़ा सा हम बड़ी संख्या लिख दें, ऐसे सबका लिख सकते हैं। मान लीजिए 112 का लिखना है, समझा? 112 का 100 से कितना ज्यादा है? 12, तो 12 का वर्ग, 12 पर रही हम 144। तो 144 के सिर्फ 44 लिखेंगे। हमने कहा ना कि 2 अंक में लिखेंगे, यानी 144 आया, तो 144 में सिर्फ 44 लिखेंगे, एक क्या बच जाएगा? हासिल। 2 अंक में लिखना है, एक हासिल हो गया। अब 12 ज्यादा है ना, 100 से 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उतना ही जोड़ना है। 12 और जोड़ देंगे, 12 12 24, 124। लेकिन एक हासिल भी है, तो 125। इतनी देर में आप गुणा नहीं कर पाएंगे 112 गुणे 112 का। समझ में आ गया ना? ऐसा मान लेते हैं हम, जैसे किसी भी संख्या का, मान लीजिए हमने कहा 115 का बताइए, तो 115 का वर्ग कितना होगा? तो कितना ज्यादा है? 100 से 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर, 15 15 में 225, तो 225 में सिर्फ कितना लिखेंगे? 25। हासिल कितना आ गया? 2।
सही ना। तो 115 में 15 और जोड़ देंगे 130, 130 और 2 132। समझ में आ गया ना सबको। अब ऐसे मान लीजिए अगर 125 का लिखना है तो 125 का भी लिख सकते हैं, ऐसे सबका लिख सकते हैं, मतलब बीच में हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि सबका लिखने में बहुत समय लगेगा। तो 125 में 25 का वर्ग कितना होगा 625। तो 625 में 25 लिखेंगे 6 हासिल। तो 25 में 25 से जोड़ेंगे, जितना ज्यादा उतने जोड़ना है। 50, 50 और 6 56, 156, बस ये स्क्वायर है। समझ में आ गया ना। तो ये किसका तरीका था, जो 100 से ज्यादा है संख्याएं। अब 25 तक अगर देखिए, अब इसमें हमने क्या कहा कि 25 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो अगर 25 तक याद होगा तो 125 तक लिख डालिए ना। जिसका नहीं याद होगा उसमें दिक्कत कर जाएगा। जैसे कोई कहे सर हमको 25 का नहीं याद है, जो 25 का नहीं याद होगा तो 25 का स्क्वायर कैसे लिखेगा, 625 नहीं लिख पाएगा। इसलिए कम से कम 25 तक का अगर आपको याद होगा तो 125 तक लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना यहां तक। आप कोई कहे सर 100 से नजदीक कैसे लिखेंगे, तो देखना जो 100 से नजदीक है लेकिन कम है, ये तो 100 से अधिक था ना, 100 से अधिक। नियम क्या बताया कि जो संख्या 100 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखिए 2 अंक में, हासिल अगर आ रहा है तो उसको बचा रखिए, ठीक ना, और फिर जितना ज्यादा है उतने उस संख्या में जोड़ के लिख दीजिए हासिल सहित। ये तो बताए हैं। अब मान लीजिए 100 से कम में चल रहे हैं 99, तो 99 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अभी तो 100 से कम है। तो ध्यान देना 100 से कम है तो कितना कम है 1, तो फिर से 1 का स्क्वायर, जितना कम है 1 का स्क्वायर 1, हमेशा 2 अंक में लिखा जाएगा। अब अगर 1 कम है तो 1 और कम कर दीजिए, कितना जाएगा 98। कम वाले में कम, ज्यादा वाले में ज्यादा। कुछ इस प्रकार से जैसे गांव में जब लोग झगड़ा करते हैं ना, 2 लोग, तो घर वाले उसके पिताजी क्या बोलते हैं, जैसे 2 भाई में झगड़ा होगा, छोटे छोटे बच्चे, तो घर के पिताजी क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, जो रोएगा उसी को मारेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। वही चीज यहां भी है कि जो कम है उसको और कम कर देना है, जो ज्यादा है उसको ज्यादा कर देना है। बोलेंगे नहीं ना, अब कम वाले को और कम करना है, ज्यादा वाले को ज्यादा करना है। जैसे हम आपसे पूछे 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 से कितना कम 2 कम, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। अब अगर 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए 96, लिख लेंगे ना। ऐसे किसी भी संख्या का मान लीजिए 95 है, तो 95 में 100 से कितना कम 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 5 कम है तो 5 और कम करेंगे 90। तो देखिए 95 वाले में फिर से वो नियम लगेगा, लेकिन वो नियम भूल जाइए, भूलने का मतलब वो दूसरा नियम हो गया ना, हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 55 25 और 10 9 90, अभी पढ़े ना 10 कहां से आया था, 9 से 1 बढ़ा के, लेकिन वो वाला सिर्फ इकाई में 5 होगा तभी काम करता है। तो वो तरीका हम आपको बता रहे हैं जो सब में काम करे, उसमें इकाई दहाई से मतलब नहीं है, इस तरीके में। क्लियर है ना। जैसे हम आपसे पूछे, आप बताइए 91 का वर्ग, तो 91 का वर्ग कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 से कितना कम 9 कम, तो 100 से 9 कम तो 9 9 81। और अगर 9 कम है तो 9 और कम करिए, तो 81 में 9 घटा देंगे कितना जाएगा 82, वैसे आएगा ना। 91 में, हाँ, तो 91 में 9 घटा देंगे तो 82 आ जाएगा, तो ये आ गया 82। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं सभी का, नोट कर लीजिए। समझ में आया सबको। तो जो संख्याएं 100 के करीब हैं उसमें 100 से जितना ज्यादा उसका ज्यादा कर दीजिए, जो जितना 100 से कम उतना 100 से कम कर देंगे, सही ना। बाकी जो ज्यादा या कम है उसका स्क्वायर करके भी लिखना है। अब ऐसे गुणा मत करना, या तो जैसे मान लीजिए अगर ये तरीका सही है तो सही है, नहीं तो जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का आपसे पूछा 98 का, तो फिर आप वही तरीका लगाइए, मतलब 3 रेखा खींच के, या तो ये वाला या तो ये वाला, सही ना। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाएगा सारा। देखिए ऐसे आप कहां तक लिख सकते हैं इसको, तो 75 तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे ना 75 तक। भाई अगर 75 का आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 100 से 25 कम है, तो 25 का स्क्वायर और फिर 75 में 25 और कम कर देंगे, ये तो आएगा ना।
आपसे कह रहा है 76 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे 76 24 कम है, तो 24 का स्क्वायर और 76 में 24 और घटा देंगे, ये तो लिखेंगे। लेकिन अब मान लीजिए हम आपसे कहें 50 के नजदीक संख्या कौन सी है, ये तो 100 के नजदीक हो गया ना, 50 के नजदीक, 50 के नजदीक, 50 के नजदीक का कैसे लिखेंगे, देखना 50 का मतलब जो 50 से नजदीक हो, तो 50 के नजदीक कौन सा होगा। देखिए अगर आपको इधर समझना पहले, जैसे हमने मान लिया कि अगर आपको 25 तक याद है, 25 तक का वर्ग याद है, तो 25 तक तो आपको याद ही होगा, तो हमने दो बेस बना लिया, एक 50 को और एक 100 को। तो 100 वाले में हमने पढ़ दिया कि अगर 25 तक याद होगा तो आप 75 से लेके 125 तक बना सकते हैं। भाई 100 से 25 कम, 100 से 25 ज्यादा, बन जाएगा ना। और अगर फिर से अगर आपको 25 याद है तो आप इस 50 से 25 कम यानी 25 और 25 से ज्यादा 75, इस बेस के आधार पे 25 से लेके 75 तक बन जाएगा, और 100 के बेस के आधार पे भी 75 से लेके 125 तक बन जाएगा। अब कोई कहे सर 75 दोनों में लिखा है, तो 75 वाला चाहे आप इसके आधार पे बनाइए चाहे इससे बनाइए, 75 वाला दोनों से बन जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि 75 इधर भी आएगा इधर भी आ गया। क्लियर है। तो अब देखिए, और क्योंकि 25 तक आपको याद भी है, 25 तक याद है, इससे कम याद है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 125 तक पूरा हो जाएगा ना, लिख सकते हैं आप। तो 50 से कम वाले, 50 के नजदीक का मतलब एक बार पहले 50 से हम ज्यादा की बात करते हैं, एक बार 50 से कम की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं 51, 51 का स्क्वायर लिखना है। 51 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो फिर से एक का स्क्वायर, एक। अब एक ज्यादा है तो एक जोड़ेंगे, तो 50 में लेकिन नहीं जोड़ेंगे, अब 100 वाले में 100 में जोड़ते खड़ा, उसी संख्या में जोड़ते खड़ा देते ना, अब यहां उसी संख्या में नहीं जोड़ेंगे। 50 से जब तुलना करेंगे, 50 से नजदीक होगा तो 25 में जोड़ा या घटाया जाएगा। तुलना तो होगा 50 से, लेकिन जो जोड़ेंगे या घटाएंगे वो 25 से, 25 में जोड़ना या घटाना होगा। बिल्कुल क्लियर है ना। तुलना किससे करेंगे, 50 से, जोड़े घटाएंगे इसमें 25 से, यानी तुलना होगा 50 से, तुलना होगा 50 से, लेकिन जोड़े या घटाएंगे 25 में। कॉन्सेप्ट वही है, ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ेंगे, कम होगा तो 25 में घटाएंगे। क्लियर है ना। तो ये 50 से एक ज्यादा है तो एक जोड़ेंगे किसमें, 25 में। समझ में आ गया। जैसे हम आपसे कहें 52, तो 52 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 2। ऐसे मान लीजिए किसी संख्या का, मान लीजिए 54 का निकालना है, तो 54 का स्क्वायर कितना आएगा, फिर कहेंगे 4, 4 ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है ना, तो 4 चौक 16, तो 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29। ऐसे किसी भी संख्या का मान लीजिए 59 का निकालना है, तो कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 9 81। अब 9 ज्यादा है तो 25 में 9 जोड़ देंगे, 25 और 9 34। देख लेंगे ना ऐसे। जैसे मान लीजिए हमने कहा 65 का स्क्वायर, तो 65 50 से कितना ज्यादा, 15, 15 15 हम 225, तो 225 के 25 लिखेंगे, हासिल 2, हासिल आ गया। सही है ना। अब 15 अगर ज्यादा है तो 25 में 15 जोड़ देंगे, 25 और 15 40, 40 और 2 42, निकल जाएगा ना सबका। तो ऐसे मान सकते हैं हम, आप निकाल सकते हैं 50 से ज्यादा वालों का। 50 से कम का कैसे निकालेंगे, जैसे 48, अभी 50 से कम है, तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4। अब अगर 2 कम है तो फिर से 2 कम कर देंगे 25 में, लेकिन कम करेंगे कितना जाएगा, 23, ये आएगा ना। जैसे हम आपसे पूछे 44, तो 44 50 से कितना कम, 6, 6 36, 6 कम है तो 25 में 6 और कम 19। समझ में आ गया ना। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 39, 39 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 11 करें 121, 121 के 21 हासिल 1, हमेशा 2 में लिखना है 1। अब 11 कम है ना, तो 11 और कम करेंगे, 25 में 11 कम करेंगे, तो 25 में 11 कम करेंगे
14, 14 और एक हासिल 15, हासिल जुड़ेगा हमेशा। समझ में आ गया ना सबको? लगा सकते हैं अब। तो एक प्रकार से अब आपका कितना हो गया, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है? चलिए, अब अगर आप सभी को समझ में आया है तो आप सभी लोग 42 का वर्ग बताइए। बताइए 42 का वर्ग कितना आएगा, ये आप सभी लोग बताइए।